प्यारे भैया बहन, ये अगले वीडियो में अलैंगिक जनन की जितनी हम अवस्थाएं पढ़े हैं, इन्हीं अवस्थाओं में एक टॉपिक और है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं पुट्टी भवन। इनसिस्टमेंट, एक शॉर्ट नोट टाइप में एक क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, मे भी आ सकता है ईयरली एग्जाम में, और नहीं ईयरली एग्जाम में तो हाफ ईयरली एग्जाम में तो आ भी सकता है। पुट्टी भवन एक तरह से बहुविखंडन जो अवस्थाएं हम लोग पढ़े हैं उसका ये प्रोसेस है, उसमें ये पुट्टी भवन आ सकता है और उस प्रक्रिया के तहत आता भी है पुट्टी भवन में। इसका शॉर्ट टॉपिक क्या है कि विशेष परिस्थिति में अमीबा सपोज दैट ये हमने एक अमीबा का चित्र बनाया है। विशेष परिस्थिति में अमीबा अपने कूटपादों को, विशेष परिस्थिति में अमीबा अपने कूटपाद, ये अमीबा का कूटपाद है, ये अमीबा का क्या है? कूटपाद। इंग्लिश क्या है? स्यूडोपोडिया। ठीक है, अभी इतना समझ लिए कि ये अमीबा है, अमीबा का ये क्या है? कूटपाद है, 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 सब कूटपाद है। तो विशेष परिस्थिति में अमीबा अपने कूटपादों को सिकोड़ करके विशेष परिस्थिति में अमीबा अपने कूटपादों को सिकोड़ करके अपने चारों तरफ एक त्रिस्तरीय, सपोज दैट ये अमीबा अंदर है, कूटपादों को सिकोड़ लिया है और इस कूटपादों को सिकोड़ करके अपने चारों तरफ एक त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर, 1 स्तर, 2 स्तर और आगे चलते हैं 3 स्तर। ठीक है, 3 स्तर, यानी ये 1 2 3, इसको आप कह सकते हैं त्रिस्तरीय परत, त्रिस्तरीय परत। ठीक है, 3 स्तरीय एक लेयर बना लेता विशेष परिस्थिति में। और कौन है ये? अमीबा। इससे पहले क्या किया था? अपने कूटपादों को सिकोड़ा था विशेष परिस्थिति में। ठीक है, अब ये जब कूटपादों को सिकोड़ लेता है, ये जो त्रिस्तरीय मजबूत वाल है, इसी को हम एक तरह से शिष्ट वाल कहते हैं, पुट्टी भित्ति, इसको हम कह सकते हैं यह एक प्रकार से शिष्ट वाल है या पुट्टी भित्ति है। कौन? ये त्रिस्तरीय लेयर है। ये त्रिस्तरीय लेयर को हम शिष्ट वाल या हिंदी में पुट्टी भित्ति कहते हैं। ठीक है, का निर्माण कर लेता है। और ऐसे ही जीव में, जमीन में वर्षों या महीनों ऑलरेडी ऐसे पड़ा रहता है। जब कभी इसका फेवरेबल कंडीशन आता, उचित कंडीशन आता है, इसको लगता है कि अब हम कहीं रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं, अपने नए संतान को उत्पत्ति कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि त्रिस्तरीय लेयर पुट्टीभूत बनाए मजबूत होता है, जो जाड़ा गर्मी बरसात सब सहेगा। ठीक है, एक लेयर का निर्माण करेगा। अब उचित कंडीशन आते ही यह पुट्टी भित्ति जल को सोखेगा, यह पुट्टी भित्ति जल को सोखेगा और धीरे धीरे इसका लेयर क्या होगा? इसका लेयर धीरे धीरे टूटने लगता है। इसका लेयर क्या होता है? टूटने लगता है। ठीक है, अब इसको कह सकते हैं बर्स्ट, BURSHED, बर्स्ट शिष्ट वाल। बर्स्ट शिष्ट वाल यानी इसकी पुट्टी भित्ति अब धीरे धीरे टूट रही है और इसी दौरान इसमें छोटे छोटे अमीबी भी डेवलप कर रहे हैं। एक नहीं कई अमीबी, छोटे छोटे अमीबा इसमें डेवलप करते हैं अंदर। और आगे के प्रोसेस में आने के बाद क्या होता है कि जब इसका दीवार बर्स्ट कर जाता है, टूटने लगता है, तो ये अमीबा धीरे धीरे फिर क्या होता है? अपने कूटपाद सहित वाले स्ट्रक्चर में आना प्रारंभ कर देता है।
अपने उत्पाद वाले स्ट्रक्चर में आना प्रारंभ कर देता है। इसके ऊपर की दीवार लगभग एकदम डिसअपियर हो चुकी होती है और इसमें तमाम छोटे 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 अमीबा डेवलप हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 8 10 20 कई संख्या में डेवलप होते हैं। और लास्ट स्टेज में क्या होता है, इसका ये वाल, इसका ये स्यूडोपोडिया वाल धीरे धीरे बस्ट कर जाता है और बस्ट करने के बाद इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे अमीबी बाहर निकल जाते हैं। ये छोटे छोटे अमीबा बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, एक जनक जीव से कई जनक जीव निकले, तो ये वो अवस्था बहुविखंडन अवस्था, मल्टीपल फ्यूजन अवस्था इसमें आता है। लेकिन उसके अंतर्गत एक छोटा सा ये टॉपिक है जो शॉर्ट नोट के टाइप पूछा जा सकता है। तो इस पूरे अवस्था को हम कहते हैं पुट्टी भवन। पुट्टी भवन इंग्लिश शब्द है इनसिस्टमेंट, पुट्टी भवन। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं न्यू अमीबा, नए अमीबा है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, न्यू अमीबा। तो पुट्टी भवन का परिभाषा क्या हुआ, विशेष परिस्थिति में अमीबा अपने उत्पादों को सिकोड़ करके एक त्रिस्तरीय पुट्टी भित्ति या सिस्टवाल का निर्माण कर लेता है। उचित कंडीशन आने पर, फेवरेबल कंडीशन आने पर यही पुट्टीभूत अमीबा जल को सोख करके धीरे धीरे अपनी दीवार को तोड़ता है, टूट जाता है और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा, या इसको न्यू अमीबा को अमीबी भी कह सकते हैं, जो चाइल्ड ऑफ अमीबा इज आल्सो कॉल्ड अमीबी कह सकते हैं। चाइल्ड नहीं कही बल्कि चाइल्ड्स कह दीजिए बहुवचन में। तो यहाँ धीरे धीरे अमीबी बनते हैं, इसी वजह से शायद इसके दीवार पे प्रेशर बनता है, तब बर्स्ट करता है, टूट जाता है और बहुत सारी अमीबी बाहर निकल करके एक नए अमीबा का निर्माण कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही है।